दीपावली को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है और दीपावली पर्व सब अपने अपने तरीके से अपने अपने बीच मनाते हैं। आइए हम सभी जनप्रतिनिधि कैसे मनाते हैं इसको लेकर भी एक प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ आज रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी हैं। इनसे जानेंगे कि इनका दीपावली किस तरह से रहता है, किस तरह कैसे मनाते हैं। अभी लगातार हम कई त्योहार मनाते आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ तो त्योहारों का राज्य है। यहाँ रोज कुछ न कुछ पर्व मनाते रहते हैं। वर्तमान में सबसे बड़ा धार्मिक त्योहार हमारा दीपावली है। धनतेरस भी चल रहा है और इस बार दो दिन की प्रावधान है तो उत्साह भी दोगुनी हो गया है। धनतेरस माता लक्ष्मी की पूजा, प्रकाश का पर्व दीपावली और भाई दूज और मातर, और एक बड़ा त्योहार छत्तीसगढ़ में इस बार इस त्योहार के साथ जुड़ गया है, वो है राज्य निर्माण का राज्योत्सव। ये राज्योत्सव भी जो आया है हमारे लिए खुशहाली लेके आया है, क्षेत्र के विकास और तरक्की उन्नति को लेकर के आया है। तो इस प्रकार हम अनेक त्योहार का भी पर्व मना रहे हैं और इस वातावरण में जैसे आपने कहा कि आप कैसे मनाते हैं, तो अब तो हम जनता के हैं, जनता हमारे हैं और जनता परिवार बन चुका है। तो ये पूरा क्षेत्र मेरा परिवार है और पूरे परिवार के साथ मना रहा हूँ। मैं भी मिलने जा रहा हूँ, लोग भी मिलने आ रहे हैं, मिठाइयों का आदान प्रदान हो रहा है, एक दूसरे को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये बड़ा एक खुशहाली का वातावरण है। पिछली बार की तुलना में इस साल की बात करें, क्योंकि पहले आप सामाजिक रूप से ही थे, पदाधिकारी के रूप में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, अब जनप्रतिनिधि जनसेवक के रूप में, तो कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहले भी मैं लोगों से जुड़ा हुआ था और बड़े लंबे समय से लोगों के बीच रहा हूँ, तो बड़ा फर्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन अब एक विधायक के हैसियत से हूँ तो लोगों की अपेक्षाएं भी रहता है और लोग मिलना भी चाहते हैं और मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो थोड़ी बदलाव तो है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर मैं सदैव जनता के बीच रहा हूँ, अपने लोगों के बीच रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं तो जैसा सामान्य चलता है मेरा जीवन, वैसा ही जीवन आज भी है। और कई बार तो मुझे याद भी नहीं रहता, लोग बोलते हैं तब मुझे याद आता है कि मैं विधायक हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के बीच रहने की शुरू से ही एक आदत सी है। तो ऐसा कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता। अब तो मेरा परिवार ही है क्षेत्र और अच्छे से हम मिलजुल करके त्यौहार मना रहे हैं। मैं सबको इस सभी त्योहारों की, धनतेरस की, दीपावली की, भाई दूज की और मातर की और राज्योत्सव की, सबकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि सबके जीवन उजाला हो, प्रकाश आए और सबका जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, हमारे क्षेत्र का विकास हो। ऐसे मैं माता लक्ष्मी की इस पूजा के पावन पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। एक बात और है, क्योंकि दिवाली में पटाखों का भी खासा महत्व है। मैं आपसे चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को एक संदेश दे, एक कि सावधानी पूर्वक अच्छे से पटाखे जलाएं। पटाखे से जहां हम उत्सव मनाते हैं वहीं दूसरी ओर कुछ नुकसान भी है। नुकसान के रूप में कई प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती है और बड़ी घटना भी घट जाती है, जान माल की नुकसान होता है और शारीरिक तकलीफ हो जाता है। इससे हमको बचना चाहिए। खासतौर पर बच्चों के साथ जरूर उसके पालक अभिभावक माता पिता रहें जब भी ये पटाखे आतिशबाजी चलाते हैं तो, और सावधानी और सुरक्षा बरतें, क्योंकि इससे थोड़ी सी पॉल्यूशन भी होता है, पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है। तो ऐसे पटाखों से बचे जिससे ज़्यादा हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये कुछ सावधानियां हैं। उत्साह के साथ साथ ऐसा जोखिम में न डाले जीवन को जिससे हमको कष्ट उठाना पड़े। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि हम उत्साह तो मनाएं पर सावधानी का ख्याल रखें, किसी प्रकार की दुर्घटना न घटे। मैं पुनः सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये थे रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू जी, जिन्होंने दिवाली को लेकर किस तरह भी मनाते हैं और कैसा मनाना चाहिए इसको लेकर एक बढ़िया संदेश लोगों के बीच दिया है। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। दिवाली का पर्व पूरे देश में उल्लास के साथ मना रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधि भी किस तरह से मना रहे हैं इसको लेकर चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। इनके घर हम पहुंचे हैं, जानेंगे किस तरह से इनकी दिवाली रहती है और दिवाली में क्या खास रहता है, किस तरह से आप मनाते हैं।
देखिए, निश्चित रूप से दीपावली का पर्व परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, चूंकि मेरा परिवार व्यावसायिक परिवार है, मैं साल में एक बार अपने व्यावसायिक स्थान पे भी जाता हूँ परिवार के साथ। कहीं न कहीं दीपावली का उत्सव में दूसरे दिन जो होता है अपने क्षेत्र के लोगों से मिलता हूँ, क्षेत्र के लोगों के बीच में जाके खुशियाँ बांटने का काम करता हूँ। भाई दूज में मेरी बड़ी संख्या में, जो मैं विधायक रहते मेरे क्षेत्र में बहनें थी जो भाई दूज पर मुझे आमंत्रित करती हैं, मैं निश्चित रूप से उनके बीच में जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, बहनों का आशीर्वाद लेता हूँ, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करता हूँ, बच्चों के साथ बच्चों के जैसा फटाके भी फोड़ता हूँ। घर में भी आपने मंदिर बना रखे हैं? जी, निश्चित रूप से गुलाब बाबा का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, और भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण और गणेश जी का भव्य मंदिर हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो वहाँ पे पूजा अर्चना होती है, नियमित होती है, लेकिन दीपावली में विशेष आशीर्वाद लेने जाते हैं। दीपावली के पर्व में आमतौर पर देखते हैं कि पटाखे का एक बड़ा रिवाज है, लोग पटाखे हर्षोल्लास के साथ जलाते हैं, फुलझड़िया हो, पटाखे हो, तो इसको सावधानी पूर्वक जलाए, किसी तरह का कोई नुकसान हो, इस एक अपील आपके तरफ से चाह रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की ओर से। देखिए, निश्चित रूप से फटाके अब नहीं जला जाना चाहिए, प्रदूषण फैलने का काम होता है, लेकिन हम वही फटाके फोड़ते हैं जिसमें प्रदूषण न फैले, और हम लोगों से भी यही अपील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हादसे हमने देखे, और चूंकि बच्चों के साथ बच्चों का जिद होता है फटाके फोड़ने का, तो कई बार उनको सामने रख के साथ में रह के ऐसे पटाखे जिससे क्षति न फैले, नुकसान न हो किसी को भी, न खुद को नुकसान हो, न मोहल्ले के लोगों को नुकसान हो, ऐसे काम फटाके फोड़े जाने चाहिए और ऐसे ही रहना चाहिए। बहुत अधिक ऐसे फटाके फोड़ने से जिसमें समाज में भी नुकसान हो, प्रदूषण भी फैले, शहर का भी नुकसान हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो अपील करूंगा कि प्रदूषण रहित जो भी फटाके हों वही फोड़ें। बिल्कुल। तो ये थे श्री चंद्र सुंदरानी जी, किस तरह से ये दिवाली मनाते हैं आपने सुना, और साथ ही साथ एक अपील इन्होंने की को बड़ी सावधानी के साथ, अगर बच्चे जला रहे हैं तो उनके साथ पेरेंट्स रहें, ताकि किसी तरह का कोई अनहोनी ना हो, कोई हादसा ना हो, इसका भी ध्यान रखें। और दिवाली खुशियों के साथ पर्व है, हर्षोल्लास का, उसको खुशियों के साथ, परिवार के साथ और समाज के साथ मिलजुल कर मनाएं। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। प्रदेश भर में दीपावली के त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से जो दीपावली का पर्व है उसे पूरी उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में हमारे जनप्रतिनिधि किस तरह से दीपावली का पर्व किनके बीच मनाते हैं, इसकी जायजा लेने स्वराज एक्सप्रेस की टीम पहुंची हुई है। अलग अलग मंत्रियों से, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच हम पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के पास पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे आपका दिवाली किस तरह का रहता है, कैसे मनाते हैं आप? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दीपावली के। साल में एक दिन प्रकाश का पर्व आता है, और इसको हम लोग सब, जिस तरह से सूर्य जो है अपना प्रकाश सबको देता है, उसी तरह से दीपावली का पर्व भी हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे साथियों के साथ और मिलकर मनाते हैं, परिवार के साथ भी और मित्रों के साथ मिलकर मनाते हैं। निश्चित रूप से दीपावली का पर्व जो है हर्षोल्लास का पर्व है, और इसको पूरे देश में ही कहना नहीं चाहिए, पूरे विदेशों में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम लोग सब एक दूसरे से गले मिलकर, हाथ मिलाकर खुशी का इजहार करते हैं और दीपावली का पर्व मनाते हैं। इस दौरान क्षेत्र में भी अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं, अन्नकूट का कार्यक्रम हो, गोवर्धन पूजा का हो, या मातर जो भाई दूज वगैरह मनाते हैं, उसमें भी शरीक होते हैं? हाँ, निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ अधिकांश जगह जाने का प्रयास करते हैं। और ये पर्व ऐसा रहता है कि परिवार के साथ भी मनाना पड़ता है और कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ भी मनाना पड़ता है। तो सब मिलके इस तरह का त्यौहार मनाते हैं। और लक्ष्मी पूजा, उसके बाद गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज, फिर मातर, ये त्यौहार ऐसा है कि लगातार सब में स्नेह और प्रेम का भी त्यौहार है, और सब मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। सब भाईचारे से मनाते हैं और हमेशा इसी तरह से मनाना भी चाहिए।
बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे रूप में कारोबार करते हैं, चाहे फूल पत्ते का कारोबार है या दीपों का है, तो मैं चाह रहा था कि आप एक छोटा सा अपील, लोकल फॉर वोकल जिस तरह से एक संदेश दिया जाता है कि लोग आम लोगों से, छोटे तबके से ही सामान खरीदे, उनसे ज़्यादा मोल भाव न करे, एक खुशी वो भी अपने घरों में शरीक होकर मना सके, इस तरह की एक अपील आपके तरफ से चाह रहा था। निश्चित रूप से जो त्योहार है उसमें जो छोटे व्यापारी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो व्यवसाय करते हैं, तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे प्रदेश में जो पटाखे बनते हैं उसका भी उपयोग होना चाहिए। स्थानीय पटाखे जो होना चाहिए, जैसे बाहर के जो पटाखे आते हैं, सरकार को उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब सब जगह बाजार में चाइना के पटाखे दिखते हैं, इंडियन पटाखे दिखना चाहिए। चाइना का पटाखा अब कम हो गया, चाइनीज पटाखे कम। अभी भी बाजार में ज्यादा दिखते हैं। एक अपील आपके तरफ से एक अपील आपके तरफ से चाहूंगा, जो पटाखे के इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को परिजन साथ में उपस्थित रहे, इस तरह की अपील। निश्चित रूप से जो पटाखे जलाते हैं, तो जो बच्चे हैं उनके लिए बच्चों का पटाखा लगाता है, और अगर बच्चे पटाखा जलाते हैं तो परिवार के प्रमुख लोगों को वहाँ उपस्थित होना चाहिए और बच्चों के साथ में पटाखे जलाना चाहिए, ताकि बच्चे लोग सीखें और कोई दुर्घटना ना हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी। इन्होंने किस तरह से दीपावली मनाते हैं इसकी भी जानकारी दी, और साथ ही साथ एक अपील भी है लोगों से कि स्थानीय स्तर की वस्तुओं का खरीदारी करें, साथ ही साथ जो पटाखे चलाते हैं उसमें भी सावधानी बरते, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो और दीपावली को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। कैमरा पर्सन टिकेश्वर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।